कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक राजा और दो भिखारियों की। एक राज्य में एक राजा था। उसका नियम था वह हर दिन मंदिर जाया करता था। वह रोज एक मंदिर जाता था और उस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर दो भिखारियों को दाएं बाएं बैठे हुए देखा करता था। दाएं साइड जो भिखारी बैठता था वह रोज राजा को आते ही देखता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, आपने राजा को इतना सब कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। और बाईं ओर जो भिखारी बैठता था वह राजा को देखकर हमेशा यह कहता था, हे राजन, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। यह दोनों भिखारियों का प्रतिदिन का नियम था। राजा के जाने के बाद बाईं ओर बैठा हुआ भिखारी दाईं ओर बैठे हुए भिखारी को हमेशा कहता था कि मूर्ख, तुझे मांगना है तो राजा से मांग, भगवान से क्यों मांगता है? भगवान कौन सा तुझे यहां आकर कुछ देने वाले हैं? तो दाईं ओर बैठा हुआ भिखारी मुस्कुरा देता था और कुछ नहीं कहता था। राजा रोज इन दोनों की ये बातें सुनता रहता था, देखता रहता था। एक दिन राजा को कुछ योजना सूझी। उसने अपने मंत्री को बुलाया और एक बड़ा सा पात्र देते हुए कहा कि इसमें खीर भरकर बाईं ओर जो भिखारी बैठता है उसे देकर आ जाओ। राजा ने चुपके से उस खीर के पात्र में सोने की 100 मुद्राएं डाल दी थी। सोने के 100 सिक्के उस खीर के कटोरे में डाल दिए थे और वो बड़ा सा बर्तन, बड़ा सा कटोरा मंत्री को दिया और बाईं ओर वाले भिखारी को खीर भरकर देने के लिए दिया। मंत्री ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन उस पात्र में खीर भरकर बाईं ओर बैठे हुए भिखारी को उसने थमा दिया और कहा कि यह राजा ने तुम्हारे लिए भिजवाई है। बाईं ओर वाला भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना बड़ा पात्र खीर का भरा उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। उसने जी भरकर, पेट भरकर वह काजू किशमिश बादाम वाली खीर पेट भरकर खाई और जब खाते खाते उसका मन भर गया, उसका पेट भर गया, तो उसने वह खीर सामने बैठे हुए भिखारी को दे दी जो हमेशा भगवान से कुछ मांगा करता था और उसे यह कहते हुए खीर का पात्र दिया कि मूर्ख, देख, मैंने राजा से मांगा तो राजा ने मुझे कुछ दिया है। तू तो भगवान से मांगता है, तुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला। जा, मैं तुझे देता हूं, ये खीर तू खा ले। दाईं ओर वाले भिखारी ने चुपचाप वह खीर का बर्तन ले लिया और बोला कि मैं इसे घर पे ले जाकर अपने बच्चों के साथ बैठकर खाऊंगा। वह भिखारी अपने घर खीर ले गया। बच्चों सहित उसने वह खीर खाई और जब खाते खाते उसने देखा कि खीर के पात्र में नीचे से कुछ चमक आ रही है, तो उसने देखा उसमें सोने की मुद्राएं थी, सोने के सिक्के भरे हुए थे उस पात्र में। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान को उसने मनी मन धन्यवाद दिया। अगले दिन राजा पुनः उस मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि दाईं ओर वाला भिखारी तो है ही नहीं, गायब है। उसने बाईं ओर वाले भिखारी से पूछा कि यह कहाँ है? तो उसने बोला, पता नहीं महाराज। तो राजा ने पूछा, तुमने खीर खाई? भिखारी ने बोला, हाँ महाराज, बहुत पेट भर के खाई और मजा आ गया। ऐसी खीर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। तो राजा ने पूछा कि उस पात्र का क्या हुआ, उस बर्तन का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? तो भिखारी ने बोला, महाराज, जब मेरा पेट भर गया तो मैंने वह पात्र उस भिखारी को दे दिया और वह उसको अपने घर ले गया। राजा मन ही मन मुस्कुराया और बोला कि हे भगवान, यह है तेरी लीला। मैंने इस भिखारी को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कटोरा दिया, लेकिन फिर भी वह उसकी किस्मत में नहीं था और जो हमेशा भगवान से मांगा करता था वह उसे प्राप्त हो गया। तो देखा आपने, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को ना कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। इसलिए हमेशा कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगिए, वह एक दिन जरूर आपका भाग्य चमकाएगा, आपका भाग्य खोलेगा। धन्यवाद।